बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इंस्टा स्टोरी। मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। हम जो कहते थे आज तहरीक लब्बैक ने वाकई बड़ा सरप्राइज़ दिया है। हम कहा करते थे कि तहरीक लब्बैक अगर सियासी इश्यूज़ पे बात नहीं करेगी, अवामी इश्यूज़ पे बात नहीं करेगी, तो वो जो सियासत करना चाहती है इस मुल्क के आके, सियासत के ज़रिए निज़ाम को बदलना चाहती है, कैसे बदलेगी। 27 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर की जानिब से कॉल दी गई थी। इस वक्त मैं हार रोड पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, आम बंदे का 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े ताजर जो है वो भी बढ़ती महंगाई से इतना परेशान है कि कोई भी बंदा दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जैसे ही 27 फरवरी को कॉल दी तो लोगों को ये लगा कि ये जो सियासी रवायती जमातें हैं ये तो अपने केसेस में अपनी सियासत में उलझी हुई हैं। लेकिन लोगों को ये उम्मीद जागी कि तहरीक लब्बैक ने इनके दिल की आवाज़ जो है वो उठाई है और आज 27 फरवरी को बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है वो शटर डाउन हड़ताल जो है वो की है। मैं इस वक्त हार रोड के बाहर मौजूद हूँ। अगर आपका इधर चक्कर लगता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश होता है। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है। रोज़ाना की बुनियाद पे अरबों रुपए का जो है वो बिज़नेस होता है। लेकिन आज तहरीक लब्बैक की कॉल के ऊपर जो है वो लोगों ने शटर डाउन हड़ताल जो है वो की है। मेरे साथ तहरीक लब्बैक के कुछ वर्कर्स और यहाँ के ताजरान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपको उम्मीद थी कि तहरीक लब्बैक ने ये जो कॉल दी है शटर डाउन हड़ताल की, ये कामयाब होगी? क्योंकि इतनी महंगाई में कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी दुकान बंद कर दे और अपनी जो एक दिन की कमाई है वो ना करे। लेकिन लोगों ने लब्बैक की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए जो है वो आज हड़ताल की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यकीन था, हमारे मीर मोहतरम ने कॉल दी है और हमें यकीन था कि पूरा पाकिस्तान ही हमारे साथ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी खुद मेरी DHA में कपड़े की शॉप है, बंद करके इधर हम आए हैं दोस्त सारे देखने के कौन कौन सा बाज़ार बंद है। हार रोड भी बंद है। मेरे साथ अभी आज़ा मार्केट के ताजर थे, वो भी गुजरे, मेरे साथ मिल के गए, वो भी बंद है। मैंने खुद कपड़ा लेने जाना था मार्केट में, कॉल की, उन्होंने कहा जी सारा बंद है बाज़ार। पंजाब ब्लॉक आज़ा मार्केट से मैंने कपड़े कर, अल्हम्दुलिल्लाह सारा बंद है। हम अल्लाह का शुक्र है कि आवाम को अवेयरनेस मिल गई है, उठ गए सारे और तहरीक लब्बैक की। यहाँ पे तहरीक लब्बैक के और भी कारकुन मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है तहरीक लब्बैक के अमीर लाहौर, तहरीक लब्बैक के अमीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि तहरीक लब्बैक ने आज कॉल दी थी हड़ताल की, तो आपको यकीन था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और मार्केट्स में वो बंद होंगी? जी किबला, जो गवर्नमेंट ने रद्दमल दिया हुआ है ना आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती जो की हुई है, उससे तो अब ये भी उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये कुछ भी रद्दमल नहीं, उसके बरक्स आवाम को यकमुश्त होकर अपने हक़ के लिए मैदान अमल में उतरने की ज़रूरत है। बाकी ये जबर और ये जुल्म और ये ज़्यादती कितनी देर है। अच्छा सर, हम देखते हैं जो दूसरी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, रवायती सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, ये तो आपसी लड़ाई के अंदर, अपनी सियासी चपकलिश के अंदर कशमकश में लगे हुए हैं। अवाम की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था और हम भी अपनी वीडियोज़ में बारहा कहते थे कि अगर लब्बैक ने सियासत करनी है, निज़ाम को बेहतर करना है, तो अवाम की बात करनी पड़ेगी। महंगाई वाकई बहुत बड़ा मसला है, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो तहरीक लब्बैक अब राइट डायरेक्शन पे आ गई है कि लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए गो के आज हड़ताल कामयाब हुई है। आगे क्या प्लान है? जी, एक तो आपने सवाल किया कि राइट डायरेक्शंस के हवाले से, तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि डायरेक्शन जो है ना हमेशा से ही राइट रही हैं। जब भी कोई ईमानी मामला हुआ है, इस्लाम पे हमला हुआ है, तो तहरीक लब्बैक ने मैदान अमल में आकर ड्यूटी की है। अब अवामी मामला है तो तहरीक लब्बैक का उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। तहरीक लब्बैक हमेशा रही है, लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बाकी जो चीज़ें हैं, चूँकि तहरीक लब्बैक इस निज़ाम को बेहतर करना चाहती है, तो ये जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर हमने देखा कि पहली दफ़ा इस तरह से आवाज़ ही है। पहले तो ये तासुर था कि शायद लब्बैक वाले शरपसंद हैं या जो भी आपके मुखालिफिन कहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जैनमन जो बाकी सियासी जमातें अवाम की आवाज़ बुलंद करती हैं वो की है। तो इस हवाले से मेरा सवाल था कि आप समझते हैं कि लब्बैक ने सही फोकस करना शुरू कर दिया दीनी मामलात के अलावा जो समाजी इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ हैं? देखें, जो माशरती मसाइल है ना, दिन ब दिन ज़्यादतियाँ जितनी बढ़ती जा रही हैं, उनका अगर किसी के पास कोई हल है तो वाहिद जमात तहरीक लब्बैक की आल रसूलुल्लाह पाकिस्तान है। और इसके अलावा जितनी भी इक़्तिदार में बैठने वाली या उनके साथ इल्हाक़ के साथ इक़्तिदार में आने वाली जमातें,
उनका अंदाज, उनके रवैये से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। वो मिल के काम करते हैं अवाम के साथ, उनको किसी को कोई सरोकार नहीं, कोई गर्ज नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, वैसे मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरे वाले साहब भी शालमी में काम करते हैं। मुझे तवक्को नहीं थी कि होगी। आज हम सारा दिन फिरे हैं, लाहौर की ब्रांच रोड, शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, जितनी बड़ी मार्केट से सारी बंद है। क्या आप लोगों ने ताजरों के साथ रब्ता किया था? ताजरों ने आपको यकीन दहानी कराई थी कि हम मार्केट्स बंद करेंगे, या ताजरों ने ये समझा कि लब्बैक हमारी आवाज़ बन रही है तो इस आवाज़ के साथ हम भी आवाज़ मिला के इनके शाना बशाना चलते हैं? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है ना इसके कामयाबी का, ये हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं। आज आवाम को रिलीफ मिला होता, आवाम इनसे इतनी तंग आ चुकी है कि इनको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर इन्होंने अब भी आवाम के लिए सहूलियात मुहैया ना की तो वक्त दूर नहीं जब इनके गिरबान होंगे और आवाम के हाथ होंगे। अच्छा, कहीं ये तो नहीं लगता कि आपकी हड़ताल की कामयाबी की जो आवाज़ें हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचना शुरू हो गई थी? क्योंकि 3-4 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा जी हम वो करेंगे, बचत जो है वो तहरीक शुरू की, कफ़ायशारी तहरीक शुरू की कि जी वज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं फिरेंगे, फिर जाके बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ नहीं रहेंगे। कहीं इनको डर तो नहीं था कि अब लब्बैक मैदान में आ गया तो हमारी तो अब छुट्टी होने वाली है? किबला देखें, जो नज़रिया है और जो बेस और जो बुनियाद है, अगर इस्लाम के नज़रियात और ज़िम्मेदारियों को सामने रखा जाए तो वो तो किफ़ायत शारी का हुक्म देती है। और इन लोगों ने पाकिस्तान जब से बना है 75 सालों में जिसको भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उसने अपनी अयाशियों को, अपने बैंक बैलेंस को ही बढ़ाया है और आवाम को दर्जा बदर्जा टक्की में पीस दिया है, जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, जिसके साथ महंगाई आज जिस लेवल पे है कि गरीब खुदकशियों पर मजबूर है, उसका चूल्हा ठंडा हो गया है। तो अब ये सारे हालात के मतन में जब मजलूम की आवाज़ कोई बनने जा रहा है तो उसको भी दबाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आज की हड़ताल तो माशाल्लाह कामयाब रही है, इस पर आपका मुबारकबाद भी, और अवाम की आपने सही जो है वो नुमाइंदगी की है। अब ये बताएं, आप अमीर तहरीक लाहौर हैं, आगे क्या प्लान है, आगे किस तरह से चलेंगे? क्योंकि हड़ताल तो कर ली है, अगर मकसद तो था कि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो, अगर हुकूमत फिर भी कम नहीं करती तो आगे क्या प्लान है, किस तरह से चलेंगे आप लोग? ये देखें, ये अवामी रद्द अमल है और हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमने इनको अलामती तौर पे पहले 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया आपके नोटिस में, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये 1 दिन की स्ट्राइक आपके सामने है। तो अब इनको इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो जाना चाहिए और इनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगला जो रद्द अमल है अवाम का वो बहुत भयानक भी हो सकता है। तो इनको चाहिए अवाम को रिलीफ दें। और पेट्रोल प्राइस जिस लेवल के, अगर आज हम मैदान अमल में नहीं आते तो ये आगे 350 रुपये तक की भी आवाज़ सुनने को आपको मिल रही है और ये अगले 28 के बाद नया महीना चढ़ने जा रहा है। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ना जी तसलसल के साथ, तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर पुरअमन ही रहेगी अगर आप आगे चाहते हैं तो। हमारा हमेशा दौर ही पुरअमन गुजरा है। ये खुद वायलेट करते हैं जब किसी को दबाने के लिए वो कहते हैं कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के देख। चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और इनका कहना ये था कि आज जिस तरह से अवाम ने हड़ताल की हिमायत करते हुए मुकम्मल तौर पर मार्केट्स बंद की हैं, ये इस बात की जानिब इशारा है कि अवाम इस हुकूमत से परेशान है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, वो नहीं हुआ, आज 1 दिन की हड़ताल थी। हमने जब इनसे ये पूछा कि आगे आपका क्या प्लान होगा तो उन्होंने कहा ये तो पुरअमन था, अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की या अगर मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की तो अगला जो रद्द अमल है वो भयानक भी हो सकता है। अली रज़ा रहमानी को लाहौर हार रोड लाहौर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।